युद्ध के मैदान से वापस आने पर आदमी ने अपनी पत्नी को घबराहट में अपने कपड़े चीक करते हुए पाया। आदमी ने तुरंत पर्दे खोले, केवल उसके सिर पर एक हरे रंग की टोपी देखी। इससे पहले कि वह अपने होश में आ पाता, उसकी पत्नी ने तुरंत उसे तलाक का पत्र थमा दिया और बार बार माफ़ी मांगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पति शांत दिख रहा था, भले ही उसने अभी अभी एक भारी बेड़ी उतारी हो। वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाया, जिससे उसकी पत्नी और लाओवान पूरी तरह से भ्रमित हो गए, ये सोचकर कि वह पागल हो गया है। वास्तव में घर के रास्ते में ट्रेन में जैक एक लड़की को अपना सामान रखने में मदद करने वाला था, लेकिन भारी सामान चुपचाप गिर गया और अंदर का सामान पूरे फर्श पर बिखर गया। जैक उसे उठाने में मदद करने के लिए नीचे झुका, लेकिन ट्रेन अचानक चल पड़ी, जिससे दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। भाग्य की व्यवस्था इतनी अद्भुत थी कि जेनी ने खड़े होते ही उसका टिकट ले लिया, और यहाँ तक कि उसका बदसूरत चेहरा भी साफ साफ देखा और उसे वहीं घसीट लिया। जैक को बहुत दुख हुआ। वह इतना सुंदर था, जेनी उससे इतनी नफरत क्यों करती थी। हालांकि कंडक्टर को पता चला कि वह स्टेशन पर आ गया है और उसे ट्रेन से उतार दिया। उसकी नज़र अंगूर से घिरी दूरी पर एक शानदार जागीर पर पड़ी। जेनी ने कहा कि वह उसका घर था और सभी इसे यूनशियाओ वंडरलैंड कहते थे। जैक ने कभी नहीं सोचा था कि जेनी एक अमीर महिला थी। एक की तरह अधिक दिखावा करने के लिए उसे अपने तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना पड़ा और चॉकलेट से एक नकली अंगूठी निकाली और इसे सीधे जेनी की अनामिका में ठूंस दिया, और वह खुद को एक पहनना नहीं भूला। अंगूठी फिट नहीं हुई, इसलिए उसने इसे चुटकी से दबाया और यह पूरी तरह से हल हो गया। उन्होंने शादी कराने के लिए $1 खर्च किया। जेनी ने मिश्रित भावनाएं महसूस कीं। उसकी पहली शादी नकली लोगों ने बर्बाद कर दी थी। जब उसे पता चला कि यह बेचारा लड़का उसकी बेटी द्वारा चुना गया दामाद है, तो पिता तुरंत क्रोधित हो गया। यह अच्छी जोड़ी होने के विचार के बिल्कुल विपरीत था। उसने एक एक करके अपने परिवार के सामने अपनी असंतुष्टि को व्यक्त किया, लेकिन उसकी पत्नी और मां को उनके सामने दामाद के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था। कुछ न कर पाने के कारण उसे अपने पिता से स्पष्टीकरण मांगना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से, यहाँ तक कि उसके पिता भी अपने दामाद के पक्ष में खड़े हो गए। अपने साथ लाए चॉकलेट का उपयोग करके उसका मुंह बंद करने की कोशिश की। अलग थलग और असहाय, वह पलटा और गुस्से में घर से बाहर चला गया। भावी दामाद के स्वागत के लिए परिवार ने विशेष रूप से शानदार भोजन की एक मेज तैयार की। भोजन के दौरान दोनों ने अपने प्यार की कहानी बहुत अच्छी तरह से सुनाई, लेकिन अपने पिता को प्रभावित करने में विफल रहे। जब उन्हें पता चला कि जैक एक अनाथ है और चॉकलेट बेचकर अपना गुजारा करता है, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसका उपहास भी किया, ये कहते हुए कि ऐसा निराश आदमी उनकी बेटी के लायक नहीं है। इस टिप्पणी से जैक को बहुत गुस्सा आया और वह मेज पर बैठे बैठे ही वहां से भाग गया। यह नकली दामाद वास्तव में एक इंसान के लिए काम नहीं है। न केवल उसे वेतन नहीं मिलता है, बल्कि उसे अपने ससुर के लिए एक पंचिंग बैग भी बनना पड़ता है। लेकिन जैक समझ सकता है कि कोई भी पिता चाहता है कि उसकी बेटी एक अच्छी जिंदगी जिए। वह जेनी से ईर्ष्या करने से खुद को रोक नहीं सका और उसके जैसा गर्म घर पाने की लालसा रखता था। जेनी ने अपने भीतर के उतार चढ़ाव को छिपाने के लिए एक मुस्कान का इस्तेमाल किया, लेकिन पारंपरिक रीति रिवाजों ने दोनों को भावनात्मक प्रलोभन में डाल दिया। माँ ने अपना बड़ा बिस्तर खाली कर दिया और उसे दोनों नवविवाहितों को दे दिया। उसने बिस्तर के सिरहाने पर एक गुलाब भी रखा, ताकि वे अपने पोते पोतियों को जल्दी से जल्दी पकड़ सकें और उन्हें एक दूसरे को देख सकें। जैक, जो शादीशुदा था, ने बेशक फर्श पर सोना चुना, लेकिन उसके ससुर ने उसे यह मौका बिल्कुल नहीं दिया। वे दोनों इतने डरे हुए थे कि वे जल्दी से एक बिस्तर पर सिमट गए। ससुर ने अपनी पत्नी के निर्देशों का पालन किया और गुड नाइट कहने के लिए आया, लेकिन जब वह चला गया तो उसने कोने में बिस्तर की चादर की एक झलक देखी। लेकिन ससुर ने जिज्ञासा से मुंह फेर लिया, जिससे दोनों घबरा गए। उन्हें चिंता हुई कि उनके पिता अचानक निरीक्षण करने आएंगे। जैक ने पूरी रात एक ही बिस्तर पर सोने का सुझाव दिया, लेकिन दो लोगों के एक साथ होने की वजह से उनके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं और उनके दिलों में आग जल उठी। अंत में जैक ने अपनी पत्नी के बारे में सोचा और कोई गलती नहीं की, लेकिन आधी रात को जरूरी अलार्म बजने से वह जाग गया। पता चला कि दाख की बारी पर पाला पड़ गया था। अगर समय रहते अंगूरों तक गर्म हवा नहीं पहुंचाई गई तो इस साल की फसल बर्बाद हो जाएगी। जब सब व्यस्त थे तो देखिए ये दो लोग क्या बन गए हैं। अगले दिन जैक ने जागीर से भागने के लिए चॉकलेट बेचने का बहाना ढूंढा, लेकिन दादाजी ने उसे रोक दिया। बूढ़े व्यक्ति ने उसे टहलने के लिए ले जाने और रास्ते में उसकी चॉकलेट खाने पर जोर दिया, जिसने सीधे तौर पर जैक के भागने का कारण खत्म कर दिया। दादाजी जैक को बोधि कुलपति से मिलने ले गए, जो न केवल दाख की बारी का स्रोत है, बल्कि यूनशियाओ परिलोक का डिंगहाई शंजेन भी है। दादाजी ने उसे सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि वह उसे परिवार का सदस्य मानते थे। तुम गुलाम हो, ये वाक्य एक गर्म धारा की तरह था जो तुरंत डैडी के दिल में पिघल गया। जैक ने जैक के दिल में गद्दार से मुलाकात की और आखिरकार दादाजी के नर्म और कठोर अनुनय के तहत जैक ने एक और दिन रुकने का फैसला किया।
जेनी ने जैक को वापस आते हुए देखा तो वह फूल की तरह मुस्कुराई, लेकिन बूढ़े ने उससे पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम चॉकलेट बेचना चाहते हो? परिवार पहले आता है। आज अंगूर के बाग की कटाई का दिन है और जैक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। लेकिन शहर से आए मवेशी और घोड़े उन अंगूरों को नहीं काट सके। जेनी के धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन के कारण वह धीरे धीरे रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन गलती से अंगूरों का एक गुच्छा गिर गया। बूढ़े ने जल्दी से राख उठाए, उन्हें उड़ा दिया और उन्हें टोकरी में डाल दिया। जैक को एक नज़र से देखना नहीं भूला, जो कह रहा था, तुम बहुत मूर्ख हो। इस तरह चुपचाप एक खामोश प्रतियोगिता शुरू हो गई। जैक जितना ज्यादा मेहनत करता, बूढ़ा आदमी उतना ही उसका पीछा करता। दोनों बड़े आदमी एक दूसरे से होड़ कर रहे थे, जिससे सभी हंस रहे थे। अंत में बूढ़े आदमी की टोकरी पहले भर गई और उसने जल्दी से जीत की घोषणा करने के लिए उसे बाहर निकाला। दुर्भाग्य से वह बहुत जल्दी आगे बढ़ गया और 2 अंगूर गिर गए। इस बार जैक की बारी थी कि वह भी उससे सीखे, उन्हें उठाकर राख उड़ाए और फिर उन्हें बूढ़े आदमी की टोकरी में डाल दे। बूढ़ा आदमी आखिरकार मुस्कुराया और अपनी सुगंधित शराब के साथ अंगूर चुनना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी शराब लोगों को नशे में डालने की अधिक संभावना है। बैंड की हंसमुख धुन के साथ महिलाओं ने पूल में बजाया और बजाया। ये देखकर कि हर कोई अधिक से अधिक मजा ले रहा था, उन्होंने वास्तव में जैक नवागंतुक को शराब के जार में फेंक दिया। इस जोड़े के जुड़ने से यह वाइन मेकिंग समारोह और भी मधुर हो गया। उत्सव के माहौल में डूबे हुए वे आखिरकार अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए, भीड़ को छोड़ दिया और एक साथ रहने के लिए उत्सुक होकर घर में प्रवेश किया। जैक ने तब रोका जब प्यार अपने चरम पर था। वह अपनी पत्नी को निराश करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। उस रात जैक ने अपने कमरे में सोने की हिम्मत नहीं की और उसने रात सोफे पर बिताई, लेकिन उसके ससुर ने उसे पकड़ लिया। वे या तो फर्श पर या सोफे पर सोते थे, जो एक नवविवाहित जोड़े की तरह नहीं दिखता था। जेनी, जो पास से गुजर रही थी, मदद करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह सच बताए। उसने जैक की ओर देखा और चूंकि उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और मुड़कर चली गई। लेकिन जैक अपने ससुर से यह कहने से खुद को रोक नहीं सका, हमारे व्यवसाय से दूर रहो। वह मेरा व्यवसाय है। लेकिन इस तरह का बहाना उसके ससुर के गुस्से को कम नहीं कर सका। जैक जानता था कि वह अब और नहीं रुक सकता। वह अपनी सैन्य वर्दी वापस लेने और जाने के लिए आया था, लेकिन उसकी दादी ने उसके कपड़े पानी में फेंक दिए, ये देखने के लिए कि वह कैसे जा सकता है। हालांकि जेनी को अचानक पेट में दर्द हुआ और जैक तुरंत भाग गया, लेकिन जेनी ने जैक की चिंता को अस्वीकार कर दिया। यह अंतहीन मदद दोनों पक्षों के लिए अंतहीन दर्द ही लाएगी। ये कहने के बाद भी जैक चिंतित था और उसके पीछे भागा। अप्रत्याशित रूप से वह अपने ससुर से टकरा गया। हवा तुरंत जम गई। उसके ससुर को अभी भी यह रिश्ता मंजूर नहीं था और उसने जैक को भगाने के लिए कठोर शब्दों में बात भी की। जैक अब इसे सहन नहीं कर सका और उसने अपने दिल की बात कह दी। जैक के शब्द एक भारी हथौड़े की तरह थे, जो उसके दिल के सबसे कोमल हिस्से पर वार कर रहे थे। कई सालों से उसने अपनी बेटी को कभी कोमलता का एक निशान नहीं दिया था। वह पिता के प्यार का सार भूल गया था। जैक ने भीगी हुई सैन्य वर्दी उठाई। भले ही वह अपने दिल में अनिच्छुक था, वह जानता था कि उसे जाना है, लेकिन उसे शराब की एक बोतल दी गई। न केवल बूढ़े व्यक्ति ने उसे जाने नहीं दिया, बल्कि उसने जैक के अवसाद को दूर करने के लिए संगीत का उपयोग करने के लिए गांव के बैंड को आमंत्रित किया। शराब पीने के 3 दौर के बाद दादा ने उत्साहपूर्वक जैक को लोकगीत गाना सिखाया। इस तरकीब से उसने अपनी पत्नी को पा लिया। शराब के नशे में जैक को उसके दादा ने जेनी की खिड़की पर जाने के लिए उकसाया और लोकगीत गाने लगा। बूढ़ा आदमी उम्मीदों से भरा था। अगर उसकी पोती के कमरे की लाइट जल रही थी, तो इसका मतलब था कि जैक सफल हो गया है। भले ही उसके ससुर बहुत दुखी थे, लेकिन जेनी ने फिर भी लाइट नहीं जलाई और जैक निराशा से भर गया। अनिच्छा से उसने अपना सामान उठाया और जागीर से बाहर निकल गया। शायद ये किस्मत की चाल थी। कुछ मुलाकातें बस एक दूसरे को समझाने के लिए होती हैं। उनका अंत साथ नहीं होना तय था, लेकिन देर से जली रोशनी नई उम्मीद का संदेश देती दिखी। अगले दिन जेनी और उसका परिवार फसल उत्सव में शामिल होने के लिए शहर आए, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से जैक से टकरा गई, जो बस का इंतजार कर रहा था। उसके दिल में अचानक कड़वाहट की लहर दौड़ गई और जेनी 2 गिलास शराब लेकर उसकी ओर चल पड़ी। इस गिलास को पीने के बाद वे दोनों तब से अजनबी हो गए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कल रात लोकगीत से प्रभावित पिता ने वास्तव में दामाद जैक को पूरे शहर से मिलवाया और उनके लिए एक भव्य शादी का आयोजन किया। यदि आप भाग लेने के लिए नहीं आते हैं, तो यह उनके लिए अपमान होगा। जेनी और जैक समझ गए कि उनके नकली पति और पत्नी की स्थिति अब और नहीं छिप सकती। ये जेनी की गलती थी जिसने आज की स्थिति पैदा की, और उसने जिम्मेदारी लेने की पहल की। अलग होने के समय जैक ने युद्ध के मैदान में जीता हुआ पदक जेनी के पेट में पल रहे बच्चे को दे दिया। उस पल दोनों की सारी भावनाएं एक भावुक अलविदा चुंबन में बदल गईं। तब जेनी ने अपने पिता के सामने सब कुछ कबूल कर लिया।
दूर खड़े जैक ने उस शर्म को महसूस किया जो सच्चाई परिवार के लिए लेकर आई थी, और वह केवल पीछे मुड़कर असहाय होकर जा सकता था। घर के रास्ते में उसने एक सपना देखा कि वह युद्ध के मैदान से लौटा है, और उसका स्वागत उसके बच्चों और जेनी ने किया, जो एक साथ यूनशियाओ वंडरलैंड की रखवाली कर रहे थे। हालांकि जब उसने दरवाजा खोला तो उसने पाया कि उसकी पत्नी अस्त व्यस्त थी और तलाक का पत्र सौंपकर पूरी तरह से कुंवारा बन गई थी। ये लानत मलामत वाली किस्मत वाकई कमाल की है। वह यूनशियाओ वंडरलैंड की ओर भागा, लेकिन गांव के प्रवेश द्वार पर अपने नशे में धुत ससुर से टकरा गया। जिस क्षण उसने जैक को देखा, उसका गुस्सा ज्वार की तरह उमड़ पड़ा। जैक ने जल्दी से तलाक का पत्र सौंप दिया, लेकिन ससुर ने उसे देखा भी नहीं और सीधे जैक को पीटा। जैक केवल जेनी से मदद के लिए चिल्ला सकता था। जेनी अपने सपने से जाग गई। वह जल्दी से गांव के प्रवेश द्वार पर गई और अपने पिता को जैक को पीटते हुए देखा। वह चिल्लाई, लेकिन इस चिल्लाहट ने न केवल उसके गुस्से को शांत किया, बल्कि उसके पिता को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। तेल का दीपक गलती से दाग की बारी में फेंक दिया गया था और जैक आग बुझाने के लिए दौड़ा। हालांकि देर से शरद ऋतु थी और हवा शुष्क और धुंधली थी, और आग तेजी से फैल गई। भले ही सभी ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे इस आग के अजगर को रोकने में असमर्थ थे जिसने सब कुछ खा लिया। खूबसूरत यूनशियाओ वंडरलैंड को राख में बदलते देख हर कोई फूट फूट कर रोने लगा। आग पूरी रात चली और पिता अपने दिल में निराशा के साथ मलबे को देखता रहा। जेनी ने पहली बार अपने पिता को सांत्वना दी और उसके पिता ने इस पल अपना दिल खोल दिया। दादाजी ने आंसू बहाए और जैक को बताया कि निर्दयी आग ने सब कुछ जला दिया, एक बेल भी नहीं बची और यूनशियाओ वंडरलैंड पूरी तरह से खत्म हो गया। जैक ने बोधि कुलपति के बारे में सोचा और वह जल्दी से पहाड़ पर आया। बोधि कुलपति, जो उसके सामने सफ़ेद धुआं छोड़ रहे थे, आग से केवल लकड़ी के एक टुकड़े में जल गए थे, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने बोधि कुलपति को उखाड़ने की पूरी कोशिश की और जल्दी से इसे निरीक्षण के लिए अपने ससुर के पास वापस ले गए। ससुर ने चाकू से कोमल शाखा को काटा और अंदर हरे रंग का एक निशान पाया। आखिरकार सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन ससुर ने जैक को परिवार को बचाने का मिशन दिया और उसे खुद हरे अंकुर लगाने के लिए कहा, लेकिन जैक को नहीं पता था कि उन्हें कैसे लगाया जाए। जैक ने हरे अंकुर जेनी को दिए और अपनी जेब से एक निकाला। जेनी ने वास्तव में निर्णय लेने की हिम्मत नहीं की और अपने परिवार को याचना भरी नज़र से देखा। भाग्य हमेशा अनजाने में हमारे लिए सबसे खूबसूरत मुलाकातों की व्यवस्था करता है। जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है, तो हम इसके बजाय सबसे कीमती चीज़ें हासिल करते हैं। यूनशियाओ वंडरलैंड में आग न केवल अतीत की बाधाओं और वस्तुओं को जलाती है, बल्कि स्थिति में अंतर को भी जलाती है। नए हरे अंकुर नई आशा और बेहतर भविष्य का प्रतीक हैं। भले ही आगे कांटे हों, जब तक आपके दिल में प्यार है, आप कभी भी अपना रास्ता नहीं खोएंगे। क्योंकि प्यार खंडहरों से स्वर्ग का पुनर्निर्माण कर सकता है, क्योंकि प्यार एक ठंडे दिल को गर्म कर सकता है, क्योंकि प्यार हम अंततः अपना खुद का यूनशियाओ वंडरलैंड पा लेंगे। किस्मत हमेशा अनजाने में ही हमारे लिए सबसे खूबसूरत मुलाकातों का इंतजाम कर देती है। जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है, तो हम इसके बदले सबसे कीमती चीज़ें हासिल कर लेते हैं। यूनशियाओ वंडरलैंड में आग न केवल अतीत की बाधाओं और वस्तुओं को जलाती है, बल्कि स्थिति में अंतर को भी जलाती है। नए हरे अंकुर नई उम्मीद और बेहतर भविष्य का प्रतीक हैं। भले ही आगे कांटे हों, जब तक आपके दिल में प्यार है, आप कभी भी अपना रास्ता नहीं खोएंगे। क्योंकि प्यार खंडहरों से स्वर्ग का पुनर्निर्माण कर सकता है, क्योंकि प्यार एक ठंडे दिल को गर्म कर सकता है, क्योंकि प्यार हम अंततः अपना खुद का यूनशियाओ वंडरलैंड पा लेंगे। किस्मत हमेशा अनजाने में ही हमारे लिए सबसे खूबसूरत मुलाकातों का इंतजाम कर देती है। जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है, तो हम इसके बदले सबसे कीमती चीज़ें हासिल कर लेते हैं। यूनशियाओ वंडरलैंड में आग न केवल अतीत की बाधाओं और वस्तुओं को जलाती है, बल्कि स्थिति में अंतर को भी जलाती है। नए हरे अंकुर नई उम्मीद और बेहतर भविष्य का प्रतीक हैं। भले ही आगे कांटे हों, जब तक आपके दिल में प्यार है, आप कभी भी अपना रास्ता नहीं खोएंगे। क्योंकि प्यार खंडहरों से स्वर्ग का पुनर्निर्माण कर सकता है, क्योंकि प्यार हम अंततः अपना खुद का यूनशियाओ वंडरलैंड पा लेंगे। किस्मत हमेशा अनजाने में ही हमारे लिए सबसे खूबसूरत मुलाकातों का इंतजाम कर देती है। जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है, तो हम इसके बदले सबसे कीमती चीज़ें हासिल कर लेते हैं। यूनशियाओ वंडरलैंड में आग न केवल अतीत की बाधाओं और वस्तुओं को जलाती है, बल्कि स्थिति में अंतर को भी जलाती है। नए हरे अंकुर नई उम्मीद और बेहतर भविष्य का प्रतीक हैं। भले ही आगे कांटे हों, जब तक आपके दिल में प्यार है, आप कभी भी अपना रास्ता नहीं खोएंगे। क्योंकि प्यार खंडहरों से स्वर्ग का पुनर्निर्माण कर सकता है, क्योंकि प्यार एक ठंडे दिल को गर्म कर सकता है, क्योंकि प्यार हम अंततः अपना खुद का यूनशियाओ वंडरलैंड पा लेंगे।